हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं गौरव रिसर्च सेंटर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 9.1 जो कि क्लास 10th के त्रिकोणमिति से जुड़ा हुआ चैप्टर है। चलिए हम लोग 9.1 के प्रश्नावली 1 को पढ़ते हैं। प्रश्नावली 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि सर्कस का एक कलाकार एक दिशी व लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ने के बाद ये पता चल पा रहा है कि एक सर्कस का खंबा है जिसकी जो लंबाई है वो हमें पता नहीं है, यानी कि खंबे की ऊंचाई हमें पता नहीं है। इसलिए खंबे की ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेंगे? h मान लेंगे। जी, हम लोग खंबे की ऊंचाई को h मान लेंगे, तब हमारा ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का हल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना पड़ेगा। जैसा कि सर्कस का एक खंबा जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है हमारा सर्कस का खंबा जिसका नाम हमने इस त्रिभुज के माध्यम से AB रखा हुआ है। और खंबे के शिखर से, खंबा का जो शिखर है वो हमारा हो गया ये हो गया हमारा खंबा का शिखर। इस शिखर से खंबे के धरातल जो कि हमारा हो गया C, इससे एक डोर बनी हुई है जिस डोर की लंबाई हो जाती है 20 मीटर, जो कि क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है। ये 20 मीटर हो गया हमारा डोर जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है, तो अब हम लोग तो खंबे की ऊंचाई को h मान लिए हैं, तो अब क्या करें? चूँकि हमारे प्रश्न में दिया हुआ है डोरी की लंबाई 20 मीटर है। डोरी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर है। और हमारे पास थीटा का कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। यह है हमारा थीटा का कोण। जी, इसका वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 30 डिग्री। तो इसको कैसे बनाएंगे? थीटा का कोण 30 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि खंबा जो होता है वो सीधा होता है। त्रिभुज ABC में आएंगे, त्रिभुज ABC में आएंगे। त्रिभुज ABC में आगे देखेंगे क्या होना है। हम लोग खंबे की ऊंचाई को h मान लिए हैं, इसलिए डोरी की लंबाई दी हुई है 20 मीटर और थीटा का कोण जो है हमारे पास है 30 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज ABC में हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास h का वैल्यू यानी कि डोरी की लंबाई दी हुई है जो कि 20 मीटर का है और खंबे की ऊंचाई नहीं दी हुई है। तो इस अनुसार हम लोग साइन के त्रिकोणमितीय अनुपात में जाएंगे। साइन के त्रिकोणमितीय अनुपात में इसलिए जाएंगे क्योंकि हमारे पास h है लेकिन P नहीं है। तो P निकालने के लिए हम लोगों को साइन थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात में जाना पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने लिख भी दिया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो थीटा का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ हमारे पास? 30 डिग्री। जी, थीटा का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 30 डिग्री और AB का वैल्यू दिया हुआ है h और AC का वैल्यू दिया हुआ है 20। क्योंकि AB का वैल्यू हमने मान लिया है। AB का वैल्यू हमने क्या मान लिया है? AB का वैल्यू हमने मान लिया है h। तो और AC का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है जो कि डोरी की लंबाई है 20 मीटर। अब sin 30 डिग्री का वैल्यू हम लिखेंगे। sin 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा h/20। 2h बराबर हो जाएगा 20, क्योंकि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं 2 हमारा h से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 20 हमारा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस क्रम में हमारे पास आ जाता है 2h = 20। ये हो रहा है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से। तो अब हमें तो h की वैल्यू यानी कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए h का वैल्यू जो हम लोग माने हैं उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो h = हो जाएगा 20/2, जिससे कैंसिल होकर के 2 से कैंसिल होकर के जब 20 जाएगा तो हो जाएगा 10 मीटर। जी, क्योंकि सारी लंबाई हमारी यूनिट में दी हुई है मीटर में, अतः खंबे की ऊंचाई हमें प्राप्त हो गई 10 मीटर। थैंक यू।